गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट डायग्नोस्टिक टेस्ट्स। आज हम लोग नैदानिक परीक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। द टर्म डायग्नोसिस हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द मेडिकल प्रोफेशन. इट मीन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज बाय मीन्स ऑफ पेशेंट्स symptoms. A diagnostic test is a test that helps the teacher and learner identify problems that they have. It may be used to determine the cause of a behavior or characteristic. अगर हम लोग एक उदाहरण लें, मान लीजिए एक मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर उससे पूछते हैं कि आपको क्या परेशानी हो रही है, आपका जो है तबीयत ख़राब है तो क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो इसके ज़रिए जो उनको जानकारी मिलता है, जो इन्फॉर्मेशन मिलता है, वो ये डायग्नोस करने का कोशिश करते हैं कि ये जो लक्षण है, जो सिम्टम्स है, किस बीमारी के लक्षण हैं। उसी तरह से इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन अगर हम लोग एक तो एग्जाम्पल लें, अ स्टूडेंट हैविंग डिफ़िकल्टी इन रीडिंग, जो मान लीजिए एक शिक्षार्थी या फिर एक बच्चा को पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, तो वो किन कारणों से हो रहा है उसका पता लगाया जा सकता है डायग्नोस्टिक टेस्ट के ज़रिए। तो ही में अंडरगो डायग्नोस्टिक टेस्ट टू डिटरमाइन इफ़ ही और शी हैज़ अ विजुअल इम्पेयरमेंट और डायलेक्सिया। तो रीडिंग प्रॉब्लम जो है, हो सकता है कि उसके आँख में कोई परेशानी है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए वो पढ़ नहीं पा रहा है। या फिर डायलेक्सिया की वजह से, डायलेक्सिया जो होता है एक डिज़ॉर्डर है जिसमें बच्चा जो है वो पढ़ने में, रिटन डॉक्यूमेंट को पढ़ने में उसको समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ये डायग्नोस करने में, ये पता लगाने में हम लोग सक्षम होते हैं कि बच्चा को जो है वो क्या परेशानी हो रहा है, क्यों वो पढ़ नहीं पा रहा है। तो अभी तो ये चीज़ आप सबको समझ में आ गया हो कि डायग्नोसिस जो है क्या होता है। हम लोग पता लगाते हैं कि किन कारणों की वजह से ये जो परेशानियां हैं वो उत्पन्न हो रहे हैं। इट इज़ ये जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, इट इज़ यूज्ड इन एजुकेशन टू डिटरमाइन द लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ और डेफिशिएंसीज ऑफ द लर्नर। जो अधिगम में आने वाली जो दिक्कतें हैं, जो बाधाएं हैं, उनको पता लगाने में डायग्नोस्टिक टेस्ट बहुत सहायक होता है। और जो शिक्षार्थी है उसमें अगर कुछ कमियां सीखने में, उसमें कुछ कमियां हैं या फिर उसके सीखने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, उसको पता लगाने में भी सहायक होता है। A test to diagnose the strength and weaknesses of the learner and the learning process. So ये जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ये ऐसा टेस्ट है जो पता लगाता है क्या जो है गुण हैं या फिर क्या कमजोरियां हैं शिक्षार्थी में, या उसका सक्षमताएं को पता लगाने में सहायक होता है, और जो असुविधाओं को भी पता लगाने में सक्षम होता है। Now let us discuss about the various characteristics, features of diagnostic test. First is diagnostic test measures an individual's academic problem areas. ये जो नैदानिक परीक्षण है, ये किसी व्यक्ति, शिक्षार्थी के शैक्षणिक जो उसको असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, उसको जो है पता लगाने में सक्षम होता है और उनका समाधान भी आगे चल के कराने में सक्षम होता है। तो कोई भी शिक्षार्थी है, उसको शैक्षणिक क्षेत्र में और अधिगम के प्रक्रिया में उसको क्या दिक्कतें आ रही है, वो डायग्नोस्टिक टेस्ट के जरिए पता लगाया जा सकता है। Secondly, diagnostic test measures specific skills and concepts learned or not learned within those specific subject areas. तो कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी विषय जो है, मान लीजिए साइंस है, मैथ्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, इन सारे सब्जेक्ट्स में कोई भी सब्जेक्ट में जो है शिक्षार्थी को क्या दिक्कतें आ रही है सीखने में, और उसके अधिगम की प्रक्रिया में उसको क्या दिक्कतें आ रही है, उसका जो है कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं कि नहीं, अवधारणाएं उसकी जो हैं वो क्लियर हो रहे हैं कि नहीं, वो जो स्पेसिफिक स्किल्स
जो है जो लर्नर को डेवलप करने होते हैं, जो निर्दिष्ट जो कौशल हैं जो लर्नर को डेवलप करने होते हैं, वो जो है उसमें सक्षम हो रहा है कि नहीं, ये सारा जो है करने में सहायक होता है नैदानिक परीक्षण। नेक्स्ट है, इट इज़ ओनली यूज्ड इन फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, इट इज़ यूज्ड इन फॉर्मेटिव असेसमेंट। जो आकलन हम लोग करते हैं, क्योंकि कोई भी अधिगम के प्रक्रिया में जो है असेसमेंट आकलन जो है, हम लोग बीच बीच में जो आकलन करते हैं उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है। दैट इज़ अंडरटेकन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो ये जो है क्या दिक्कतें आ रही हैं, मान लीजिए हम लोग साइंस पढ़ा रहे हैं और सेल स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं, तो सेल क्या है अगर बच्चा वो समझ नहीं आ रहा है, देन सेल के जो कंपोनेंट्स हैं, जो सेल के अंदर मान लीजिए न्यूक्लियस हुआ, साइटोप्लाज्म हुआ, वो सब समझने में उसको दिक्कत होगा। तो पहले जो है व्हाट इज़ अ सेल, वो उसको समझ में आना चाहिए। कोशिका जो है वो क्या है उसको समझ में आना चाहिए। तो ये जो आकलन हम लोग अधिगम के प्रक्रिया में करते हैं उसमें बहुत सहायक होता है, ताकि आगे का जो लर्निंग प्रोसेस है इट गोज़ ऑन अनहैम्पर्ड. So it helps in formative assessment. The teacher is able to diagnose the problems that are faced by the learner during the process of learning. Next है a test designed to solve the exact difficulty faced by learners on a set of objectives. तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है, वो ऐसा टेस्ट है, तो परीक्षण है, तो एग्जैक्ट जो प्रॉब्लम है किसी भी लर्नर का, जो हर लर्नर का, हर शिक्षार्थी का अपना अपना परेशानी होता है, और जो है लर्निंग प्रोसेस में उसको दिक्कतें आती है, तो स्पेसिफिकली उसी जो डिफ़िकल्टी है, उसी इंडिविजुअल का, उसी शिक्षार्थी का जो दिक्कतें हैं उसको सॉल्व करने में ये बहुत ही सहायक होता है, और इट हेल्प्स टू अचीव द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द लर्नर. तो जो शिक्षार्थी है उसका अगर कुछ कमज़ोरियां हैं या फिर उसकी क्षमता क्या है, उसका कैपेसिटी क्या है, उसका सामर्थ्य क्या है, ये पता लगाने में भी बहुत सहायक होता है. इससे क्या होता है, जो शिक्षक है उसको, मान लीजिए कोई बच्चा उसको मैथ्स में कमज़ोर है, तो क्या करना है शिक्षक को, उसको मैथ्स में क्या परेशानी हो रहा है जिससे कि वो उस सब्जेक्ट में वीक है, ये पता लगा के, उसके कारण का पता लगा के, उसका निदान करके फिर जो है जो लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाने में उस स्टूडेंट के लिए ये बहुत जो है मददगार साबित होता है. तो टीचर्स क्या है, हर स्टूडेंट जो है अलग होता है, तो क्या उसमें दिक्कतें उसको आ रही है, उसमें क्या कमियां हैं जिसकी वजह से वो किसी भी एक सब्जेक्ट को पढ़ने में उसको दिक्कतें आ रही है. हो सकता है मैथ्स हो सकता है इंग्लिश हो सकता है हिंदी हो. तो वो सारे प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करने में और पता लगाने में सहायक होता है. मान लीजिए कोई कभी कभी होता है ना, बच्चे जो है, एक उदाहरण लेते हैं, बच्चों का मदर टंग जो है, मातृभाषा हिंदी होता है, वो लोग घर में अब हिंदी में बात करते हैं, लेकिन जब लिखने के लिए दिया जाता है तो वो लोग लिख नहीं पाते हैं, बहुत सारा स्पेलिंग मिस्टेक होता है, वो लोग हिचकिचाते हैं. तो इसका मतलब क्या है, मतलब जो बच्चा है उसको दिक्कतें आ रही है लिखने में. तो अगर टीचर को पता लग जाए कि वो बोल तो लेता है लेकिन लिख नहीं पाता है, तो टीचर क्या कर सकते हैं, उसको लिखने का प्रैक्टिस कराने का निर्देश दे सकते हैं. बोल सकते हैं कि आप रोज़ लिखिए एक एक पेज, तो इसमें क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगा. तो उसी प्रकार से कभी कभी होता है कि बच्चे जो है
याद तो कर लेते हैं बहुत सारा चीज़, लेकिन अपने से कुछ जब आप लिखने के लिए देते हैं तो वो नहीं लिख पाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी परेशानियां होती हैं जिसका जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट के ज़रिए पता लगाया जा सकता है और उनका निदान किया जा सकता है। नेक्स्ट है ये जो टेस्ट है, इट इज़ मोस्ट ऑफन यूज्ड बाय ट्रेंड प्रोफेशनल्स। ये जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है ये ज़्यादातर ट्रेंड प्रोफेशनल्स के द्वारा ही जो है ये यूज़ किया जाता है, जो कि दक्ष हैं अपने अपने क्षेत्र में, उन्हीं के द्वारा यूज़ किया जाता है। क्योंकि बिना ट्रेनिंग के आप कैसे पता लगाएंगे कि जो है आपके सामने, मान लीजिए शिक्षार्थी है, उसमें क्या जो है परेशानियां आ रही हैं। ट्रेंड क्यों होने चाहिए? जैसे हम लोग बोलते हैं, अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है तो आम आदमी उस बीमारी, क्या बीमारी है पता लगा नहीं सकता है, लेकिन एक डॉक्टर पता लगा सकते हैं क्योंकि ही इज़ ट्रेन्ड एंड ही इज़ एक्सपर्ट इन हिज ओन फील्ड, इज़ अ ट्रेन प्रोफेशनल। उसी तरह से जो शिक्षार्थी में जो परेशानियाँ आ रही हैं उसके लिए जो और शायद दूसरे लोग पता नहीं लगा पाएंगे, लेकिन जो ट्रेंड टीचर्स हैं, जो ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं अपने फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, वही पता लगा सकते हैं कि क्या परेशानियां हो रही हैं जिसके चलते बच्चा जो है सीखने में सक्षम नहीं हो रहा है, या फिर उस सीखने की प्रक्रिया में उसको बाधाएं उत्पन्न हो रही है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।